दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां तक आशा करते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा जिन लोगों ने दिया है, पेपर बहुत अच्छा गया होगा लोगों को और आप लोगों को समझाया गया था, सारी चीज़ें बताई गई थी। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज यह वीडियो बनाया गया है कि एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, यूपीएचएससी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर बीच से हमको नहीं पढ़ना है। जब हिंदी भाषा का विकास इकाई 1 से प्रारंभ हो तो हमको ज़रूर बताइएगा। तो कल 15 तारीख से 15 दिसंबर से आप देखेंगे यूजीसी नेट का नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रारंभ के 35 विद्यार्थियों के लिए शुल्क में 2500 की छूट दी गई है। और जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन तो खैर 10 दिसंबर से ही प्रारंभ था। अमित, रोहिणी, गौरव, कविता, रचना, सुनील, संदीप, गरिमा, अपूर्वा, पुष्पा, जितने लोगों का एडमिशन हो चुका है वो लोग ज़रूर ध्यान दें कि कल जब 15/12/2023 से आप लोगों को डेली शेड्यूल के अनुसार, जो डेली शेड्यूल होता है हमारे यहाँ, वो ये होता है कि सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स दिया जाता है, दोपहर में 2:30 बजे आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया जाता है, रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा दी जाती है। तो जब भी आप दोपहर की विस्तृत वीडियो लेक्चर देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठें आप लोग, ताकि जो भी चीज़ें अलग से बताई जाएं PDF में नहीं रहती हैं उन्हें आप लिख सकें। और ऐसे ही लाइव कक्षा में जब आप रहें वहाँ पर भी जो चीज़ें अलग से बताई जाती हैं उन्हें भी आप लिख सकें, क्योंकि मेरा मानना सिर्फ यही है कि जब भी आप देखें, लेक्चर हो, लाइव क्लास हो या PDF हो, तो लिखें ज़रूर। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है, कहते हैं सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो फिर आप नहीं भूलेंगे। जैसे मान लिया उदाहरण के रूप में आप भाषा पढ़ रहे हैं, इकाई 1 भाषा हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो भाषा को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, आदिकाल कैसे पढ़ना है, भक्ति काल कैसे पढ़ना है, चलिए अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें, एमपीपीएससी के लिए इकाई 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर जगह नहीं मिल पाता है। अभी मैंने वीडियो पब्लिश किया है, आप जाकर देखें हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब पर जाइए और द गुरु एकेडमी, यूट्यूब पर जाइए, द गुरु एकेडमी आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पर तो यही लोगो आपको मिलेगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ पर जो अभी मैंने वीडियो डाला है, अभी लोगों को मैंने दी एमपीपीएससी लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, अभी 36 मिनट पहले तुरंत अभी दिया गया लोगों को। तो इस पर आधारित जो प्रश्न है वह प्रश्न आप द गुरु एकेडमी पर देख सकते हैं। तो ये वीडियो पब्लिश है, ये सहयोगी चैनल है कंपटीशन एकेडमी का, तो आप वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। और जिस तरीके से मुझे पिछली बार रिजल्ट मिला था यूजीसी नेट जून 2023, ऑल इंडिया रैंक 4th विनीत पांडे का, देखते हैं कि इस बार ऑल इंडिया रैंक में जो हमारे कैंडिडेट हैं वो 1 to 10 में कितने लोग आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं। क्योंकि लोगों का जो मैसेज आया है, जो फ़ोन आया है, अभी तक जो बातें हुई हैं, उन लोगों का तो यही कहना है कि सर पेपर बहुत ही सामान्य आया था, कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं थी उसमें जो हम लोगों ने ना पढ़ा हो। बहुचर्चित पंक्तियां आई थी जो बार बार आप करा रहे थे, वही पंक्तियां आई थी जो क्रम से करना था, और पेपर तो लेंदी था ही। तो उसके लिए देखते हैं कि 1 to 10 में कितने लोग आते हैं और कौन कौन से लोग आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो आप लोगों को इस शेड्यूल के अनुसार दिया जाए, जैसे मान लिया कि भाषा की बात कर रहे हैं, तो भाषा में आपको कैसे पढ़ना है कि चीज़ों को ना भूलें। देखिए, जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट तभी जगता है जब उसके बारे में आप गहनता से अध्ययन करते हैं। जैसे भाषा की बात है तो लिपि का विकास हुआ, लिपि जब विकसित हुई तो उस समय समाज के लोगों की आम बोलचाल की भाषा क्या थी, क्या साहित्य उस समय था या नहीं, यह साहित्य कब से शुरू हुआ। तो जिस समय जो लिपि विकसित हुई है, जिस समय जिस भी लिपि का विकास हुआ है,
उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, और जो भी साहित्य की रचना उस समय हुई है उस साहित्य पर उस समय के सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक या सांस्कृतिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा है, या फिर जो लिपि हमारी है उस लिपि पर सरकार द्वारा लिपि को बढ़ाने के लिए या लिपि में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए, या जिस लिपि की हम लोग बात कर रहे हैं उस लिपि की विशेषताएं क्या हैं, या उस लिपि का साहित्य को बढ़ावा देने में क्या योगदान रहा है, किस क्षेत्र में कौन सी लिपि प्रचलित थी। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को भूलेंगे नहीं, एक दूसरे से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ना है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग मान लिया आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल अगर हम लोग प्रारंभ करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल प्रारंभ करते हैं, तो आदिकाल जब प्रारंभ करते हैं तो उस समय की सामाजिक स्थिति क्या है, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी और राजनीतिक स्थिति क्या थी। जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हम पढ़ लेंगे तो उससे यह होगा कि आदिकाल की जो भी साहित्य हैं, जो भी साहित्यिक रचनाएं हैं, उन साहित्यिक रचनाओं में आप देखेंगे कि उसी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत सी साहित्यिक रचना है जिस पर सामाजिक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है। या उस समय की आदिकाल के समय की परंपरा क्या थी, तो उस परंपरा के साहित्यकार कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पर आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा जब उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां आप जान जाएंगे। क्योंकि अब आदिकाल मान लिया आप पढ़ रहे हैं, आदिकाल में किसी रचना की बात आती है तो उस समय क्या थे, राजा महाराजा होते थे। और जब आदिकाल में आप देखेंगे कि राजा महाराजा होते थे, उनके दरबारी कवि होते थे, तो जब उनके दरबारी कवि होंगे तो कैसी रचनाएं करेंगे, प्रशस्ति परक रचना होगी, वीर रस की रचनाएं होंगी। या उसी आदिकाल में जब हम लोग परंपरा की बात करते हैं तो परंपरा में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें प्रेम का वर्णन मिलेगा। तो उस समय के प्रेम वर्णन में जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो प्रचलन है वैसा ही तो मिलेगा। यानी नख सिख वर्णन, नायिका का नख सिख वर्णन। जैसे राउल वेल आप देखें, राउल वेल में क्या है, नायिका राउल है, नायिका का नख सिख वर्णन है। उस समय की जो रचनाएं थी वो गद्य में भी होती थी, पद्य में भी होती थी, यानी चंपू काव्य। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, या फिर उस समय जब राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजाओं को ज्ञान देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, या राजा महाराजाओं को कुछ अन्य भाषा के बारे में जानकारी देने के लिए, या पुराने ग्रंथों के बारे में जानकारी देने के लिए तमाम व्याकरण की रचनाएं लिखी गई, तमाम व्याकरण शास्त्र की रचना की गई। आप देखेंगे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया उक्त व्यक्ति प्रकरण द्वारा। तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं आपको मिलेंगी। वर्ण रत्नाकर देखिए ज्योतिरिश्वर ठाकुर का, जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां आप पढ़ लेंगे तो जो भी रचनाएं आप पढ़ेंगे उन सारी रचनाओं में आपको उनका विषय वस्तु, उनके बारे में ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे विजय सेन सूरी की रचना की अगर हम बात करें, रेवंत गिरिरास, तो रेवंत गिरिरास, तो जब हम उस समय का धर्म पढ़ लेंगे, उस समय की परंपराएं पढ़ लेंगे, तो जब परंपराएं पढ़ेंगे तो उस परंपरा से हमको रेवंत गिरिरास के बारे में पता चल जाएगा कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व इसमें बताया गया है रेवंत गिरिरास में। तो इस तरीके से उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियां, उस समय की परंपराएं जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसे अगर हम आदिकाल से भक्ति काल में आते हैं तो वहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई, आखिर ऐसा समाज में क्या बदलाव हुआ, समाज में कौन सा ऐसा बदलाव हुआ कि जिससे कारण आदिकाल की जो परिस्थितियां थीं
वहां पर अचानक आप देखेंगे भक्ति काल का उद्भव हो गया। तो ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए, आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। तो जब सामाजिक बदलाव क्या था, आर्थिक बदलाव क्या था, धार्मिक बदलाव क्या था, राजनीतिक बदलाव क्या था, और इन्हीं बदलावों के पीछे मूल कारण जो था वो संप्रदाय का था, क्योंकि जब इसमें बदलाव होगा तब उसी तरीके से अन्य संप्रदाय भी खड़े होंगे। तो ये जो संप्रदाय खड़े होंगे, इन संप्रदाय का प्रभाव हमारे साहित्य पर क्या पड़ा। तो इस तरीके से एक एक चीजें जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि परीक्षा में ना तो कोई प्रश्न आपका गलत होगा और ना ही आप चीजों को भूलेंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाएं कि जिसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर आपने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों पर ध्यान दिया है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आप उसको पढ़कर भी आप उसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए या ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो उस आधार पर भी आप प्रश्न को सही कर सकते हैं, भले ही उस रचना को आपने ना पढ़ा हो। तो ये सब पढ़ने का तरीका होता है, ये पैटर्न होता है। और कभी भी आप लोग यह गलती ना करें कि आप पता चल रहा है मन में आया निबंध पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है सर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, आप लगिए सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन सेल्फ स्टडी में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी में क्या ध्यान देना है। पहली बात तो यह कि जिस इकाई को आप प्रारंभ करें उस इकाई को आप पूर्णतः पढ़ डालें, पूर्णतः उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ डालें, और इसके बाद उस इकाई से विगत वर्ष में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, विगत वर्ष में आए हुए प्रश्नों का पूरा अध्ययन कर लें। फिर उस इकाई का संक्षिप्त नोट्स बना लें। जब आप संक्षिप्त नोट्स बना लोगे, आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को कर लोगे, पूरी इकाई एकदम आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद ही दूसरी इकाई पर आप जाएं। तो इस तरीके से जब एक एक इकाई आप पढ़ेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं भाषा पढ़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन भाषा पढ़ा, फिर लिपि के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत बोलियां पढ़ ली, अब मन उबने लगा। जब मन उबने लगा तो कहते चलिए छोड़िए अब इसको देखते हैं बाद में, चलिए काव्यशास्त्र पढ़ लेते हैं। काव्यशास्त्र 3-4 दिन पढ़ा, भारतीय काव्यशास्त्र कुछ पढ़ा, कुछ पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ा, कहते अब मन उब रहा है और चलिए कहानी पढ़ लेते हैं, फिर इसको बाद में कर लेंगे। कहानी शुरू कर दिया, 21 कहानियां यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हैं, 4-6 कहानियां 10 कहानियां तक पढ़ डाला, और फिर कहा अच्छा जो छोड़ा था चलिए भाषा को पढ़ लेते हैं, वो तो छूट गया था उसे पूरा कर लेते, फिर भाषा पर पहुंच गए। तो इस तरीके से एक कहावत कहते हैं आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रकृति हो रही है कि एक को छोड़कर दूसरे को जा रहे हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, और इस चक्कर में कोई भी इकाई पूरा नहीं हो पाती है, समय की बर्बादी होती है, परीक्षा पास आ जाता है, और फिर कहते हैं कि पेपर सर बहुत कठिन आया। तो इन चीज़ों से आप बचिए। आप अगर स्वयं से कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन स्वयं से भी करें तो जिन चीज़ों को मैंने बताया इन चीज़ों पर ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप पीछे रहेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं रहेंगे, लेकिन मेहनत करने का तरीका होता है, उस तरीके से उस क्रम से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो जाहिर है कि आप आगे बढ़ेंगे। कब क्या कहाँ कैसे पढ़ना है वो चीज़ें अगर आप ध्यान दें, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे वर्ष में जाड़ा गर्मी बरसात है, अब आप स्वेटर गर्मी में पहन ले, क्या आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पर सूट करेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको उन चीज़ों को करना है। जब उस पर आप ध्यान देंगे, एक तरीका आपको पता हो जाएगा, तो बहुत ही आराम से आप आगे बढ़ जाएंगे। रही बात सिलेबस की, तो यूजीसी नेट का सिलेबस भी इस बार जहाँ तक है चेंज होगा, लेकिन जो भी बदलाव होगा, कोई भी जितना भी बदलाव उसमें किया जाए, भाषा तो रहना ही रहना है, हिंदी साहित्य का इतिहास रहना ही रहना है, काव्यशास्त्र रहना ही रहना है। बदलाव अगर होगा तो बदलाव कहाँ पर होगा, कविताओं में बदलाव होगा, जो विधाएं लगी हैं उपन्यास है वहाँ बदलाव होगा, नाटक होगा, निबंध होगा, अन्य विधाएं जो हैं वहाँ पर बदलाव होगा। कुल मिलाकर हमको भाषा पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है, काव्यशास्त्र पढ़ना ही पढ़ना है।
तो बहुत सारे लोग ये इंतज़ार करते हैं सर नया सिलेबस आ जाए फिर शुरू करते हैं फिर पढ़ते हैं। नया सिलेबस जब तक आएगा तब तक उस नए सिलेबस में जो भाषा शामिल होगा उसे आप पढ़ चुके होंगे, तब तक हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ चुके होंगे, काव्यशास्त्र आप पढ़ चुके होंगे, और इसके बाद जो नया बदलाव होगा, जो विधाएं होंगी उन विधाओं को किया जाएगा। तो समय का सदुपयोग कीजिए। और यहाँ पर जो ये आप लोगों के लिए एक ऑफ़र दिया गया, इसका आप लाभ लीजिए। तो कल हम लोग 15/12/2023 से इकाई 1 हिंदी भाषा का विकास से शुरू करेंगे। हिंदी भाषा का विकास से शुरू करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क करें। और जो मैंने आप लोगों से उम्मीद लगा रखा है कि जिस तरीके से पिछली बार जून 2023 में ऑल इंडिया रैंक 4th आया था, तो देखते हैं इस बार आप लोग उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं और कितने लोग ऐसे हैं, कौन आप में से ऐसा है जो ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 यानी टॉप 10 में आता है। देखते हैं। बाकी जो हमारे नए लोग हैं वो ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें, चाहे वो जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है या फिर कल हुआ है या 10 तारीख से लेकर और आज तक 14 तक जो हुआ है, वो लोग ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। और कल हम लोग शुरू करेंगे हिंदी भाषा का विकास, पहली इकाई यहाँ से शुरू हो रही है। बाकी द गुरु एकेडमी पर आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी प्रथम प्रश्न पत्र के बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं द गुरु एकेडमी जो कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है। इस द गुरु एकेडमी पर जाएं, लोगों आपको यही मिल जाएगा। यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र, यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र, एमपीपीएससी हिंदी, इन सभी के लिए वहाँ पर कुछ वीडियो पब्लिश हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। कल सुबह 10 बजे से पहले हिंदी भाषा के विकास पर आधारित पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में कल सुबह 8:30 बजे।